कि अगर 10 बच्चा टॉप किया तो 10 में जो है 7 बच्ची लड़की ही रहती है। बोलते हैं कि रे वोल्टेजवा दमी तब जाके करेंटा को ढकेल तो हम सीधे बोलते रहे ओकरा लाना हो ससुराल से नहरा तो ओकरा कहबे विभव, उसमें जो किया गया कार्य को विभव कहते हैं। और जब घर में आग लो तो ये खटपट होने के कारण एक रूम से दूसरा रूम में ले जाइएगा तब जो कार्य होगा विभवांतर का। तो सीधे बोलते हैं कि रे वोल्टेजवा दमी तब जाके करेंटा को ढकेल तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ आ चुके हैं एके फिजिक्स ट्यूटोरियल यानी कि अनिल सर। चाहे आप 12th की तैयारी कर रहे हो या आप 10 के बाद 12th में आने वाले हो और आप स्पेशल फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा अनिल सर, आप आए उनके पास पढ़ें। और इस पॉडकास्ट में आपको पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे शिक्षा पे, बात करेंगे और थोड़ा बहुत तो बिहार की राजनीति की भी बात कर लेंगे। आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। तो हेलो सर, कैसे हैं आप। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट को धन्यवाद करता हूं और सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मुझे स्टूडेंट के बारे में कुछ कहने का मौका मिला है। आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन उनको गोल का पता नहीं रहता है, लक्ष्य का पता नहीं रहता है कि क्या हमको करना है। तो सर, स्टूडेंट अपना गोल कैसे तय करे। गोल बच्चे को 9th क्लास में ही तय करना होगा, 9th क्लास में, क्योंकि आगे जाके जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है। 9th क्लास से ही सबसे पहले तो शिक्षा विभाग को मैं कहना चाहूँगा कि आप 9th क्लास या 8th क्लास या 7th क्लास से ही आप एक ऐसा सब्जेक्ट जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लाइए जिससे बच्चे पढ़ के कुछ अपना हुनर एक प्राप्त कर सके। आज के डेट में देखते होंगे कि बच्चे 10th पास कर जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हमको करना क्या है। मैं भी आज लखीसराय में लगभग में 18 वर्ष हो गया है और 11th-12th का पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यही देखता हूँ 12th के बाद ही बच्चे को पता नहीं रहता है कि बहुत बच्चे पूछता है कि सर हम 12th के बाद क्या करें, जबकि 9th क्लास 8th क्लास से ही बच्चे को पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है और उसी के अकॉर्डिंगली बच्चे को आगे की ओर तैयारी करना चाहिए। तो अब आप 12th पास कर गए, उसके बाद आपको पता नहीं है कि हमको करना क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है या IAS अफसर बनना है। आज के डेट में देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे BA BSc कर लेते हैं, क्या उसका कोई इम्पोर्टेंस है? कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जब तक एक टेक्निकल डिग्री नहीं रहेगा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आज के डेट में BA BSc करने वाले करोड़ों विद्यार्थी है। UPSC में मात्र 180 सीट है, 180 सीट में 4 या 5 सीट BA BSc वाले का होता है, बाकी 175 174 सीट अधिकतर देख लीजिएगा आप रिजल्ट उठा के टेक्निकल डिग्री वाले का होता है। तो बच्चे को गोल पहले, लक्ष्य पहले पता करना होगा कि क्या करना है नहीं करना है और उसी के अनुसार जैसे मान लेते हैं क्या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो 9th क्लास से ही वो लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब का न्यूमेरिकल पर, ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना होता है। आज के डेट में लखीसराय तो एक छोटा जगह है, बहुत बड़ा जगह तो है नहीं। मेरा जन्म भी यहीं हुआ और हम यहाँ के बच्चे को अच्छी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मेरा एक सपना ही था कि हम लखीसराय से बिलोंग करते हैं, लखीसराय में जन्म लिए हैं, तो लखीसराय के लिए कुछ करके ही दिखाना है। सर, आपका बचपन मतलब लखीसराय में कैसा बीता था। बचपन भी अच्छा बीता और अभी भी अच्छा बीत रहा है, क्योंकि हम बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हम उस गरीब परिवार का बेटा है जिनके पास 1000 रुपया मांगते वो नहीं था। मेरे पापा जो है हरिराम नंद लाल, एक कपड़ा दुकान है लखीसराय पुरानी बाजार में, उस कपड़े दुकान में नौकरी करते थे और मेरे यहाँ धान उसराता था उस समय, तो उसी से मेरी मम्मी जो है धान उसरती थी, पापा कपड़ा दुकान में नौकरी करते थे, तो जीवन यापन किसी तरह से चला। लेकिन मेरे पापा का सपना था कि बेटा कुछ करेगा,
जबकि मोहल्ला समाज आज के डेट में देखिए, मोहल्ला समाज इतना आपको पीछे की ओर ले जाने के लिए सोचेगा। उस समय भी यही स्थिति था। समाज के लोग भी बोलते थे मेरी दीदी को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, क्या आपका बेटा क्या करेगा, आप कहाँ से पढ़ा सकिएगा। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि नहीं, हम घर बेच के पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे। और आज के डेट में देखिए, मेरा छोटा भाई जो है एकलव्य कुमार, RDO है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है। आज के डेट में हम तो कुछ नहीं कर सके, जो भी किए ठीक ठाक है पोजीशन में, बट मेरा भाई जो है एक अच्छा पोजीशन में है। तो आज उससे बड़ा खुशी हमको क्या होगा कि एक धान उसरने वाला का बेटा, एक कपड़ा दुकान में नौकरी रहने वाला का बेटा आज एक अच्छे मुकाम पर है और एक अच्छा परिवार से बिलोंग कर रहा है अभी। तो आप सर 10th की पढ़ाई कहाँ से किए थे? 10th का पढ़ाई मैं दुर्गा बॉयज हाई स्कूल लखीसराय से ही किया था। सरकारी स्कूल है। और देखिए, पहले का डेट में सरकारी स्कूल भी सरकारी स्कूल नहीं था। पहले के डेट में पढ़ाई भी होता था। और आज के डेट में बच्चे को लक्ष्य ही पता नहीं रहता, इसीलिए बच्चे इनडिसिप्लिन्ड वे में स्कूल में भी जाते हैं। अपने समाज में मेन बच्चे जो बिगड़ रहे हैं आज के डेट में, बच्चा का बिगड़ने का कारण जो है मोबाइल है और उसका दोस्त सर्किल है। अगर दोस्त सर्किल का सिलेक्शन अगर बच्चे अच्छे कर ले तो बच्चा उसी समय उसका लाइफ जो है बनना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा को बनना है, अगर सोच ले कि हाँ हमको कुछ करना है, तो कुछ कर जाएगा। देखिए, एक युद्ध जो होता है, क्या युद्ध 3-4 दिन का होता है? क्या तैयारी 3-4 दिन के लिए होता है उसका? युद्ध का तैयारी कम से कम सालों, 2 साल 3 साल से चलते रहता है। लेकिन हम लोग को लगता है क्या कि नहीं भाई, युद्ध हुआ 3 दिन 4 दिन में ये देश लड़ा और ये देश परास्त हो गया। लेकिन उसका लड़ाई उसका कई सालों से चलते हैं, अंदरूनी भाषा में कह सकते हैं हम। तो इसीलिए उसी तरह से स्टूडेंट को भी तैयारी निरंतर करते रहना चाहिए। आज के डेट में समाज क्या है, समाज आपका जो है हालचाल नहीं पूछता। आप बाहर निकलिएगा, हम ही निकलते हैं अभी तो लगता है, कहता है प्रणाम सर, क्या समाचार है, क्या समाचार है वो नहीं पूछता है, क्या हैसियत है वो पूछता है। हकीकत भाषा में हम बता रहे हैं। हकीकत भाषा में मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज के डेट का समाज, यहाँ तक कि आपके गार्जियन आपका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। उसके पास टाइम बस सिर्फ ये है कि आपका हैसियत क्या है। इनडायरेक्ट भाषा में आपको ये वो कहना चाह रहा है कि आपका हैसियत क्या है। अगर आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, यू आर नथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर योर कंट्री, फॉर योर स्टेट। तो सर आप, जैसा कि मैं देख रहा था कि आप असम गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें आपका फैमिली का कितना योगदान रहा था या फिर? फैमिली का देखिए मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। हम बहुत गरीब परिवार से, अभी 2 मिनट पहले भी बोले थे कि बहुत गरीब परिवार से हैं, और अभी भी मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं। फैमिली का जहाँ तक बात है, जहाँ तक बेचारा का शक्ति है, चूंकि हमने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद उन्होंने बोला कि बेटा तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, हम तुमको घर बेच के भी पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा वचन होता है गार्जियन के लिए। तो गार्जियन कम से कम इतना आपको दिलासा दिया कि नहीं बेटा हम पढ़ाएंगे, तुमको घर बेच के भी पढ़ाएंगे, अपने आप को भी जल जाएंगे तो भी पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होता है, हमको हौसला मिल गया। उसके बाद हम पटना गए। पटना भी गए तो मेरे साथ में एक पचना रोड का ही लड़का था, त्रिलोकीनाथ, अभी रेलवे ड्राइवर है और मेरा फास्ट फ्रेंड था। और एक्चुअली क्या, हम 9th-10th में ही दुर्गा बॉयज़ के टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं। हाँ, 9th-10th में बहुत अच्छा मेरा मैथ था और साइंस था। तब जब हम 9th में ही थे तो 10th क्लास में टीचर लोग बुलाते थे कि अनिल ये क्वेश्चन बना दो, ये साइंस में ये टॉपिक थोड़ा सा क्लास ले लो। तो हमको बहुत खुशी हुआ और मेरे गार्जियन को भी बोला गया। कुछ एक रजनीकांत सर थे दुर्गा बॉयज हाई स्कूल के, वो मेरे घर में अप्रोच किए, मेरे पापा को बोले कि आप अपना लड़का को, आप 2 रोटी कम खाइए, आप नमक रोटी खाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, आपका बेटा बहुत आगे जाएगा। लेकिन सर्किल का कहिए प्रभाव या गरीबी का प्रभाव कहिए, हम जो है उस लायक नहीं बन सके। जो लायक हमको बनना था हम उस लायक नहीं बन सके। तो हम थोड़ा सा गरीबी में जूझ रहे थे, परिस्थिति आ गया। एनी हाउ जो है हमारा जो ICR में सिलेक्शन हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, उसके द्वारा हम ICR के द्वारा असम गए, जोरहट डिस्ट्रिक्ट से जो है।
तो उसके बाद फिर सिलेक्शन भी हुआ था, गैंगटॉक में जॉब भी कर रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद हम लखीसराय आ गए हैं। फिर लखीसराय में आए तो पापा बोले कि कुछ करो, तो फिर बालिका विद्यापीठ एक स्कूल है, अभी भी है। उस स्कूल में हमको स्कूल पढ़ाते थे। उसमें 5,500 रुपया मंथली मिलता था। फिर साइड से कुछ ये कब की बात है? ये लगभग में हो गया 16 साल लगभग में हो गया। 16 साल। हाँ, तो उसमें उसके बाद फिर कोचिंग भी अपना डाल चुके थे। कोचिंग तो 4 स्टूडेंट से देखिए हम कोचिंग स्टार्ट किए थे, और स्टार्टिंग ईयर में ही कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किए। तो उसमें साल भर का फीस 600 रुपया था। कोर्स क्या होता है, थोड़ा डिटेल? कैप्सूल कोर्स होता है क्या कि जैसे 12th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस को मेन क्वेश्चन हम लोग बांट दिए। जैसे चैप्टर, ऐसे पूरा चैप्टर को पढ़ाने में बहुत सारा क्वेश्चन से राइट हो जाते हैं। तो हम लोग का मेनली रूप से मेन जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, 10-15 साल का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो उससे हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। और अभी भी आज के डेट में भी आप पता होगा, या आपको मैं बता देता हूँ कि सजेशन जो देते हैं वो मतलब क्या बोले, अच्छा रहता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे। और अब तो भाई कम्पिटिटिव लेवल का पढ़ा रहे हैं, चूँकि 11-12 हम अभी भी बच्चे को कहते हैं कि बाबू अगर पढ़ना है, आगे कुछ सोच के आए हो तब तो तुम पढ़ो मेरे कोचिंग में, और अगर तुमको सिर्फ 11-12 करना है तो तुम दिसंबर में आना, तुमको 1 महीना पढ़ा देंगे, 11-12 तुम्हारा निकल जाएगा, 12th क्लास तुम पास कर जाओगे। आज के डेट में देखिए शिक्षा विभाग भी इतना लापरवाही कर रहा है, हालांकि नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो बच्चे का भविष्य बर्बाद करने में सोसाइटी के साथ साथ, समाज के साथ साथ शिक्षा विभाग का भी गलती है। तो शिक्षा विभाग इतना चोरी जो चल रहा है, क्या के पाठक को नहीं दिख रहा है? के पाठक को दिख रहा है कि नहीं? ग्राउंड लेवल पे वो देखता है कभी? के पाठक तो सर अपने आप में बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं सुनने में आया। ग्राउंड लेवल से उनको देखना चाहिए। के पाठक आज के डेट में क्या चोरी चमारी नहीं चल रहा है? हम तो करीबी से देखे, हम भी एक लखीसराय छोटा जगह है, हम तो करीबी से देखे। आज के डेट में बहुत ऐसा अच्छा बच्चा है, उसका रिजल्ट नंबर कम है, और जो पढ़ने में बकलोल है, पढ़ने में जो कम मतलब तेज है, उसका नंबर अच्छा है। एक बच्चा हाल फिलहाल में, एक बच्चा जो है पिपरिया का गुलशन कुमार मिला, और मेरे ही कोचिंग का स्टूडेंट, इस साल की कहानी बता रहे हैं कि मैथ साइंस में, मैथ और फिजिक्स में इतना तेज लड़का है, उसका नंबर कम आया। तो ऐसा बहुत सारा केस देखने को मिलता है। नहीं तो सर, आपको कोचिंग पढ़ाते समय स्टूडेंट को ये तो पता चल जाता होगा कि कौन बच्चा किस लेवल का पढ़ने में है? हाँ, वो तो पता चल ही जाता है। जैसे 2020 की ही कहानी बता रहे हैं, गौतम कुमार बिहार 4th टॉपर था। हम उसको पहले ये बोल दिए थे, गौतम तुम टॉप करोगे, कम से कम जिला टॉप करोगे। बिहार 4th टॉपर है, उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, इस बार पिछले साल का भी जिला 4था टॉपर है। तो टॉपर लोग का तो पता चल ही जाता है, चूँकि टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं सालों भर। जैसे मेरे यहाँ क्या है कि चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह होता है, तो टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चा क्या क्या परफॉर्मेंस है, तो उसी से अंदाजा लगा लेते हैं। फिर लास्ट में जो है दिसंबर मंथ में भी हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट से पता चल जाता है कि हाँ बच्चा कितना पानी में और क्या करेगा। तो बच्चे को डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं कि बाबू तुम ये करोगे, बट यू हैव टू डू लेबर आर्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर। तो सर, बहुत से कोचिंग संस्थान तो टॉपर की बातें करते हैं, लेकिन आज फेलियर की हम बात क्यों न करें? हाँ, तो देखिए कहा गया है, ए मैन हिमसेल्फ इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज लाइफ। एक आदमी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आज के डेट में बच्चे सक्सेस कर रहे हैं, या हम ही देखिए आज इस लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, बट एक ठीक ठाक पोजीशन में है। गार्जियन या सोसाइटी या फिर आपके टीचर का योगदान सिर्फ इतने होता है कि आपको पुश करना, बट यू हैव टू डू लेबर हार्ड अकॉर्डिंगली। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके लिए टीचर या आपके माता पिता मेहनत नहीं करेंगे क्या? ऐसा थोड़े होता है कि बच्चा फेल नहीं होता है, बच्चा फेल भी होता है। टीचर का क्या होता है योगदान, आपको फुल्ली एफोर्ट अपना लगा देता है कि हाँ भाई जितना हो सके मेहनत करवा दें कि बच्चे उस मेहनत को कामयाब और आगे बढ़ावे। लेकिन बहुत बच्चा उसको नजरअंदाज कर देता है, तो बच्चा फेल हो जाता है। ये कहा गया है, विवेकानंद का ये गलत नहीं कहना था कि ये मैन हिमसेल्फ इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज लाइफ। आदमी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है।
इसलिए जो है अगर आपको कुछ बनना है, अगर आगे चमकना है तो सूरज के तरह जो है आपको जलना पड़ेगा। जब तक सूरज की तरह नहीं जलिएगा तब तक आपका पूछ नहीं होगा और आप नहीं चमक सकिएगा। तो इसलिए सूरज की तरह जलना ही होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। बच्चे को हम यही कहेंगे कि बाबू तुमको कुछ भी करना है, अगर 11th-12th में है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 9th-10th में है तो और अच्छा है। अभी से एक लक्ष्य आप बनाइए कि हाँ हमको करना क्या है, और जो भी करना है, इंजीनियर बनना है तो अभी से ही बाबू फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों का न्यूमेरिकल्स, जितना चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है और जो ऑब्जेक्टिव है उसको अभी से ही एक नोटबुक बना लीजिए और उसके अनुसार उसका तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक न्यूमेरिकल के लिए? देखिए बुक, कोई भी बुक पढ़ लीजिए। आज के डेट में बहुत प्रकाशन का बुक आ रहा है, सब बुक में अलग अलग। हमारे ही आदत क्या था, पटना में जब पढ़ाई करते थे तो कोई भी बुक मिलता था, देखते थे 3-4 लाइन भी एक्स्ट्रा है तो हम बुक खरीद लेते थे। बुक या टीचर क्या है, एक माध्यम है। आज के डेट में मोबाइल में भी एक से एक चीज आ गया है कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपका जो है गाइडलाइन वहां से मिल जाएगा। इसलिए कोई सटीक बुक आपको हम नहीं कह सकते हैं, कोई भी सटीक बुक होता ही नहीं है और कोई सटीक टीचर भी नहीं होता है। आप सब बुक को फॉलो कीजिए, आप सब टीचर को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको जो इच्छा करे उसी को आप पालन कीजिए। तो इसलिए सब बुक अच्छा है। हम लोग भी पढ़े थे, एस.सी. वर्मा से पढ़े थे, एम करीम से पढ़े थे, संजीव गुप्ता फिजिक्स पढ़े थे। हम लोग के समय में तो न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत बनाया, खास करके जो पीएमटी का तैयारी करता है उसको तो न्यूमेरिकल्स पूरा बनाना रहता है। एक एक चैप्टर का 300-400 न्यूमेरिकल्स एक बार बैठते थे तो बनाते थे पटना में। तो यही सब है। तो सर आपके पास जैसे कि इतना सारा स्टूडेंट है तो आप उसको मैनेज किस प्रकार से करते हैं? मैनेज देखिए, अभी तक तो हिम्मत है, अभी तक तो हम सब कुछ खुद करते हैं। चूँकि हम एक गरीब परिवार से थे और अभी भी हम गरीब ही हैं। हम क्या हैं वो हम खुद अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो इसलिए क्या बोले, हम आईडी कार्ड भी खुद ही चेक करते हैं, असाइनमेंट जो देते हैं वो भी खुद ही बनाते हैं, खुद लैपटॉप पे टाइप करते हैं, खुद अपने से जो है उसको प्रिंटर से जो है उसको निकालते हैं और पिन मारते हैं। इस उम्र में ज़्यादा क्या बोले, इस उम्र में सर इतना मतलब कि सब काम को अकेले मैनेज करना, हाँ लेकिन जज्बा कहाँ से आता है सर? देखिए कुछ करना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी तक तो देखिए हार्ट अलाउ करता है कि कुछ करें, और जब तक हिम्मत साथ दे रहा है तब तक कर रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ भैया हम अपने माध्यम से और अपने तरह से अपने तरीके से करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं कोचिंग का सब अपने से कर रहे हैं। तो उसमें मेरा बेटा एक है आयुष कुमार, वो अभी क्लास 10th में गया है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि अब तो उतना पार नहीं लगता है तो असाइनमेंट वगैरह टाइप कर देता है वो, हाँ वो सब कर देता है। जैसे मान लेते हैं ऑनलाइन कभी कभी क्लास लेना रहता है, जैसे क्रैश कोर्स के समय अभी भी क्रैश कोर्स लेते हैं तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सारा चीज़ वो सब हेल्प कर देता है। हाँ बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है। तो आप अपना बेटे को मतलब क्या बनाना चाहते हैं? उनका अपने से कुछ है उनका करने का, या फिर बेटा तो देखिए उसका यूपीएससी टारगेट है। हाँ मेरा भी टारगेट था यूपीएससी, लेकिन आपको बोले ना गरीबी एक बहुत बड़ा चुनौती था मेरे लिए उस समय गरीबी के कारण हम कुछ नहीं कर सके। तो हम अपना बेटा को बोले कि बेटा क्या करोगे, तो वो भी शायद यही बोल दिया संजोग से कि पापा हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे। अभी भी डीएवी में पढ़ रहा है, डीएवी लखीसराय में, और अभी क्लास 9th का एग्जाम दिया तो 4th टॉपर है। 3 नंबर और आता तो टॉपर हो जाता। और उसके टीचर से भी मिले तो बोले कि सर लड़का का नंबर जो भी है, लेकिन लड़का अभी स्कूल में सबसे टॉप है पढ़ने में। तो सर जब भी यूपीएससी की एग्जाम होती है तो उसमें टॉप लेवल पे अगर 10 में से 4-5 बिहार के रहते हैं, फिर भी इतना बिहार पीछे क्यों है सर? बिहार देखिए पीछे है नहीं, पीछे जान के हो रहा है। इसके कारण आज के डेट में अदर स्टेट में आप जाइए, बिहार का जितना पूछ है ना, हम भी असम में पढ़े हैं देखे हैं, बिहारी को लोग पूजता है। वहाँ के प्रोफेसर लोग बिहारी को पूजते हैं
और वहाँ के बच्चे लोग भी पूछते हैं। बच्चे लोग तो इतना ऐसा लगेगा कि वो अपना भाई है, अपना बहन है, इसलिए कि बिहारी में टैलेंट होता है। हम लोग का क्या है कि कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं। अदर स्टेट के बच्चे में हम देखे हैं, चूँकि हम भी अदर स्टेट में रह चुके हैं, तो देखें वो लोग याद कर लेता है। फुल स्टॉप, कॉमा, कहाँ कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, वो लोग याद कर लेता है। और हम लोग क्या है कि हम लोग में क्या होता है कि समझने का पावर होता है। कोई भी टॉपिक को समझ लेते हैं और समझ के उसके बाद अपने भाषा में उसको लिखते हैं। और कोई भी टॉपिक को अगर समझ लीजिएगा तो वो सदा के लिए याद रहेगा। अगर 2-4-10 महीना के बाद उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो फिर 10 महीना के लिए आपके मेमोरी में वो लोड हो जाएगा। लेकिन याद किया हुआ चीज ज्यादा दिन के लिए टिकता नहीं है। और अदर स्टेट का स्टूडेंट में हम यही देखे हैं। तो सर बिहार का अब आगे बढ़ने का मुख्य कारण मतलब कैसे आगे बढ़ सकता है? आगे बढ़ेगा, शिक्षा विभाग का काम है कि थोड़ा सा जो चोरी वगैरह चलता है उसको रोक दें, पहला बात। दूसरा बात, एक सिलेबस में जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख दे जो टेक्निकल फील्ड से आता है, उसको रख दे। तीसरा बात है कि जो है वो 7-8 क्लास जो शिक्षा विभाग जो टीचर लोग बहाली किए हैं, वो टीचर को कस दे कि हाँ एनी हाउ आपको पढ़ाना ही है। अभी भी जो बहाल किए गए बीपीएससी के बहुत सारे नए नए शिक्षक आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि नए नए शिक्षक आए हैं, लेकिन उनको पढ़ाना भी तो है ना। अगर वो ढंग से पढ़ाएंगे तो अभी भी से जो है शिक्षा का स्तर जो पहले था वही। इधर देखिए शिक्षा का स्तर धीरे धीरे डाउन हो गया था। अब देखिए आगे का डेट में, और बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। तो मोबाइल अगर देते हैं बच्चे को तो आप गार्जियन होने के नाते आप उस पर गाइडेंस रखिए कि बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है। आप गार्जियन होने के नाते सप्ताह 2 सप्ताह में कम से कम एक बार बच्चे को देखिए कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बच्चा होमवर्क बनाता है, बच्चा कौन कोचिंग में जाता है, उस कोचिंग का वो क्लास करता है या नहीं करता है। कम से कम एक गार्जियन होने के नाते टीचर से अपडेट रहिए। आप टीचर को एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा का क्या हाल समाचार है। जो बच्चा टेस्ट देता है उस टेस्ट का नंबर आपको पता करना होगा। तो गार्जियन का भी योगदान इसमें होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में गार्जियन देखिए, चाहे हम रहें चाहे कोई भी रहे, इतना बिजी हो गया है कि आज के डेट में अपना अर्निंग सिर्फ सोच रहे हैं और अपने बच्चे के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। तो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचिए, अपने बच्चे के लिए सोचिए। चूंकि आप जन्म लिए हैं तो अगले पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जन्म लिए हैं। बहुत से लोग होते हैं कि अगले पीढ़ी को छोड़ करके अपने में ना, तो यही गलत बात है। हम लोग देखिए कमाते हैं किस लिए? अपने बच्चे के लिए कमाते हैं। हम लोग का मेन एम होता है अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। हम लोग का थिंकिंग क्या होता है कि मैंने मोर एंड मोर मनी को अर्न कर दें, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। लेकिन मनी के साथ साथ उसको अर्न आप नहीं कर रहे हैं, उसके नॉलेज को अर्न नहीं कर रहे हैं, उसको उस तरह का मतलब पावर नहीं दे रहे हैं कि वो आगे कुछ कर सके। तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस तो गार्जियन को भी देना पड़ेगा बच्चे के लिए। आज तक का आपका सर कोचिंग में सबसे मतलब मुश्किल कभी पेपर आया है स्टूडेंट? ना, मुश्किल तो अभी तक नहीं आया है। वैसा तो कभी आज तक ऑब्जर्व हम नहीं किए हैं कि मुश्किल आया है। आपके लिए तो नहीं भी लगेगा सर, लेकिन नहीं, बच्चे के लिए भी नहीं आया। जिस साल ज्यादा फेलियर मिला हो बच्चे को? नहीं, अभी तक वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ना, वैसा कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। और बच्चा बहुत अच्छा खुश रहता है, पढ़ के निकलता है तो खुश रहता है। यहाँ तक कि एग्जाम दे के भी निकलता है तो कहता है कि हाँ अनिल सर का क्लास बहुत अच्छा है। चूँकि हम पढ़ाने के साथ साथ देखिए मेरा टारगेट होता है कि नवंबर लास्ट तक हम सिलेबस को हर हालत में ख़त्म कर देते हैं विथ न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल्स भी देते रहते हैं चैप्टर वाइज, और ऑब्जेक्टिव भी देते रहते हैं। और लास्ट में जो मंथ में दिसंबर महीना जो बचता है उसमें सब बच्चे का मेन क्वेश्चन का रिवीजन करा देते हैं। और उतना से भी नहीं होता है तो जनवरी मंथ में जो है, चूँकि फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम होती है, तो सबको जो है फिर से ऑनलाइन के माध्यम से टोटल टॉपिक को एक बार रिवाइज करा के उसको हम मोबाइल पे दे देते हैं कि बाबू कम से कम इतना पढ़ो, और फिर भी दिक्कत होता है तो तुम घर पे आके पूछो। तो 1 घंटा का क्लास मतलब अप टू एग्जाम बच्चे के लिए हम हमेशा एक्स्ट्रा देते रहते हैं। तो कि सर पूरा ऑल इंडिया देख रहे हैं कि डिजिटल पूर्ण रूप से मतलब डिजिटल हो ही रहा है, लेकिन अभी भी डिजिटल के मामले में बिहार आता हूँ मैं तो देखता हूँ कि बहुत पीछे है।
तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए सर? डिजिटल तो बहुत जरूरी है। देखिए तो हर एक चीज देखिए डिजिटल हो गया है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे एक गरीब परिवार का भी बच्चा आगे करने का उसको मौका मिल जाता है। पहले यूपीएससी बीपीएससी करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग बड़े बड़े शहर जाना पड़ता था। आज के डेट में देखिए ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप कम पैसे में भी उस चीज को आप पढ़ सकते हैं। आज के डेट में अगर डिजिटल नहीं होता तो कोई भी चीज को ट्रांसफर करना रहता है, तुरंत मैंने तुरंत घर बैठे हम लोग कर देते हैं। तो आज के डेट में डिजिटल नहीं होता तो आज के डेट में देखिए हम आपसे नहीं मिल पाते। तो इसलिए डिजिटल तो बहुत जरूरी है। डिजिटल अगर है तो एक अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन ज़्यादा करके अच्छाई ही है। इसके माध्यम से हम देश विदेश के बारे में हम लोग बहुत जल्दी जानकारी, यूट्यूब वगैरह तो है ही, तो कोई भी टॉपिक को जैसे कि उसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक को हम आसानी से घर बैठे भी क्लियर कर सकते हैं और कोई भी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे उसको अच्छी तरीके से कम पैसे में पढ़ सकते हैं। एक ठेला चलाने वाला का भी आज के डेट में देखते हैं कि एक ठेला चलाने वाला अधिकतर देखिए गरीब परिवार का ही बच्चा कुछ करता है आगे। गरीबी एक चुनौती है। अभी कुछ देर पहले बोले थे कि आपसे समाज में मिलता है तो लोग ये नहीं पूछता है कि आपका हाल चाल क्या, आपका हैसियत पूछता है। आज के डेट में रिक्शा चलाने वाला का बेटी जो है या बेटा टॉप करता है, एक से एक जो है मंत्री तक चले जाते हैं, एक से एक समाज सेवी चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कुछ सक्सेस किया है। जब तक उसके पापा रिक्शा चला रहे थे या ऑटो चला रहे थे या चाय बेच रहे थे, तब तक तो कोई समाज का एक पूंजीपति आदमी भी उससे मिलने से इनकार करता था और आज के डेट में बड़े बड़े उसके पास चले जाते हैं। आज खेसरिया का देख लीजिए। खेसरिया जो हम लोग का खास करके मेरा फेवरेट हीरो है, ठीक है, हम आज तक एक भी फिल्म उसका नहीं छोड़ते हैं। लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी थे, उसका पत्नी का योगदान रहा, दोनों मिलके एक सपना बनाया कि हाँ हमको कुछ करना है। तो उस सपने को साकार करने के लिए क्या मेहनत उन्होंने किया होगा वो तो उससे बेटर तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। एक लिट्टी चोखा बेचने वाला जब कुछ कर सकता है, एक चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जब कुछ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? एक धान उसरने वाला का बेटा, कपड़ा दुकान में नौकरी करने वाला का बेटा आज के डेट में ठीक ठाक पोजीशन में है। इसलिए जो है गरीबी एक चुनौती है। हाँ, आपको कुछ करना है तो आप एक लक्ष्य बनाइए, क्या खेसरिया हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, एक लक्ष्य बनाए होंगे कि हाँ हमको कुछ करना है, इस फील्ड में जाना है। अभी तो बोले ना कि उसको फील्ड ही नहीं पता रहता है बच्चे को। 11 12 पास कर जाता है, 12th पास कर जाता है, लेकिन उसको लक्ष्य का पता नहीं रहता कि लक्ष्य क्या है, किस चीज का तैयारी करना है। इसलिए लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित कीजिए और उसी के अनुसार उसका काम कीजिए। खेसरिया अगर लक्ष्य उसको पता नहीं रहता, उसका फील्ड उसको पता नहीं रहता कि हमको क्या करना है, आज के डेट में वो एक ट्रेंडिंग स्टार जो कहलाते हैं आज के डेट में नहीं बन पाते। और बहुत खुशी की बात है, गरीब परिवार का बच्चा आज के डेट में करोड़ों अरबों का मालिक है। तो प्रेरणा हम तो उन लोगों से भी लेते हैं। तो सर आपसे कभी बोल रहे थे कि के पाठक जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत कुछ ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर सर आप उनकी जगह होते तो किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को देखिए, शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक आदमी से नहीं हो सकता है, इसमें पूरा सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उसमें पूरा सिस्टम को बदलना पड़ेगा। के पाठक बेचारे एक अकेले आदमी से नहीं हो सकता है। मान के चलिए आज के डेट में आप कुछ कर रहे हैं और आपके आगे का जो आदमी है आपको अपोज करे तो आप क्या कर सकिएगा? कुछ नहीं कर सकिएगा। वही बात है के पाठक में और उनके सहयोगी आदमी में। इसलिए वो बेचारे कुछ कर रहे हो, हाँ वो उनको ये फील होता है कि हमको ये करना है, तो करने के लिए ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं। अगर वो नहीं सोचते तो इस तरह का जो है 9 से 4 जो है ये करने का उनका कोई ये मतलब नहीं होता। टीचर लोग को कह दिए कि हाँ आप लोग जो है क्लास में रेगुलर रहिए, वो अपना भर कर रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम ही जो है उनको सुधारना पड़ेगा।
उनमें बहुत बड़ा उनके सर्किल का योगदान रहेगा, तभी जो है ये कामयाब हो पाएगा। तो सर मैं इससे देख रहा था कि जो वे स्टूडेंट हैं वो सरकारी जॉब के पीछे मतलब सालों साल लगे रहते हैं, किसी का एज 30 हो गया, 32 हो गया, तो कितने साल तक मतलब एज करना सरकारी जॉब की तैयारी करनी चाहिए? हम तो कहते हैं कि सरकारी जॉब का तैयारी जो है ज़्यादा दिन तक करना ही नहीं चाहिए। कोई मिनिमम एज नहीं। आप ग्रेजुएशन कीजिए 2 साल, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक आप तैयारी कीजिए। अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए और तैयारी कीजिए स्टार्टिंग से, तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक, चूंकि गार्जियन भी बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, गार्जियन आपको कितना साल तक अफोर्ड करेंगे? तो हाँ, अपने बल पे, अपने पैसे पे अगर कुछ कमा रहे हैं और उसके द्वारा पढ़ रहे हैं तो 2 से 4 साल तक भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप अदर स्टेट में चल जाइए। अदर स्टेट का बच्चा जो है ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक वो तैयारी करता है। उसके बाद वो तैयारी नहीं करता है, कोई कंपनी में ज्वाइन कर लेता है या कुछ काम अपना बिजनेस शुरू कर देता है। तो इसी तरह से जो है ज़्यादा दिन तैयारी में नहीं लगाइए। ग्रेजुएशन के बाद जो है 2 साल तक आप तैयारी में समय लगाइए और शुरू से ही अपना लक्ष्य लेके चलिएगा, तो हमको लगता है कि सफलता मिल ही जाएगी ग्रेजुएशन के 2 साल के बाद। तो और टेक्निकल फील्ड में रहिएगा तो कुछ न कुछ प्राइवेट जॉब भी तो लग ही जाएगा ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन फील होना चाहिए। बहुत बच्चे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो जैसे कोटा वगैरह या बाहर जाते हैं तो बहुत बच्चे क्या है कि नहीं होता है, कुछ तो सुसाइड कर लेते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बच्चे को। सुसाइड करने में मतलब किसका योगदान रहता है? या तो फैमिली के प्रेशर की वजह से? फैमिली का प्रेशर नहीं रहता, उसका पागलपन समझिए। अभी तो हम कह रहे थे कि अगर कुछ नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि भगवान अल्लाह खुदा जो है आपको जन्म दिए हैं तो आपका आधार भी दे चुके होंगे। इसलिए आपका अगर कुछ नहीं होता है, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, आप कम बैक हो जाइए आप घर में और अपने गार्जियन से, अपने सोसाइटी से आप इस बात को शेयर कीजिए कि हाँ हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो गार्जियन आपको सजेस्ट करेंगे और आपका दिमाग भी कुछ कहेगा, कुछ न कुछ तो आप कर सकते हैं। आज के डेट में खेसरिये का कहानी बता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि पहला जो है गाना उनका हिट हो गया था। पहला गाना तो नहीं हिट हो गया था, जबकि एक लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी था जो 1000, 2000, 5000 रुपया कमाते थे और जो टोटल का टोटल पैसा जो है वो अपना एल्बम में, अपना गाना में लगा देते थे। अगर वो हार मान जाते तो हमको नहीं लगता है कि आज इतना सुपरस्टार जो ट्रेंडिंग स्टार कहलाते। अपने से गए थे जो है बोलबम जो है देवघर, और दुकान जो है वो क्या कहते हैं कैसेट जो है, कैसेट का प्रचार करते थे धूप में बरसात में। तो इसी का कहानी का लक्ष्य बना के आपको बच्चे को भी चलना पड़ेगा कि हाँ तब तक आपको लगे रहना है जब तक आप कुछ कर नहीं सकिए। तो हाँ 4 साल तक में हर हालत में आपका हो जाएगा, अगर उस चीज को आप पाने का इच्छा आप में है तब। और नहीं पाने का इच्छा रहेगा, आप तैयारी कर रहे हैं कुछ का और आप बाहर निकल गए समोसा खाने, गुपचुप खाने और घूमिएगा टहलिएगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या तो अभी इस एज में भी आज 43 प्लस हो रहा है, 43 प्लस हो रहा है, इस एज में भी अपने से सारा काम कर रहे हैं। तो एक जज्बा है कि चलो भाई कुछ यहाँ के लिए आए हैं तो यहाँ से कुछ करके ही जाएंगे। इसलिए बच्चे को तो लक्ष्य के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। तो सर बिहार में मतलब कि सरकार जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार जॉब की बात करते हैं। अभी भी देख रहे थे कि तेजस्वी यादव जो हैं 1 करोड़ देने की सरकारी जॉब बात कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री का एक भी कोई सरकार नहीं बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, इंडस्ट्री का तो बात बहुत जरूरी है। पहले देखिए चीनी मिल भी था, सब चल रहा था। आज के डेट में बिहार का लोग जो है बाहर जा रहे हैं, जो को पैसे के लिए जा रहे हैं। आज के डेट में उन लोगों को बिहार में जॉब अगर मिल जाता तो बाहर नहीं जाते। कुछ दिन पहले भी देखे अदर स्टेट में लोग जाते हैं और वहाँ का सरकार, जबकि बिहारी लोग इतना मेहनती होते हैं और मेहनत करके कड़ा धूप में भी जल के और दूसरे स्टेट के को फायदा दे रहे हैं। और वो फायदा अगर बिहार में इंडस्ट्री रहता तो वो फायदा तो हम लोग का बिहार का ही होता। इसलिए यहाँ के सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा
कि इंडस्ट्री पर विशेष ध्यान दें। इंडस्ट्री आपकी रहेगी तो यहाँ का जो गरीब लोग है उनको आधार मिलेगा, उनको 2 पैसा मिलेगा, उनको बाल बच्चा के साथ रहने का मौका मिलेगा। आज के डेट में 2 पैसा कमाने के लिए ही लोग बाहर जा रहे हैं, अपने बाल बच्चे को, अपने समाज को छोड़कर। आज के डेट में बिहार में अगर इंडस्ट्री रहता तो वो लोग यहीं रहते और समाज कुछ और आगे रहता। इसलिए इंडस्ट्री तो बहुत ही जरूरी है, खास करके गरीब लोग के लिए। तो एक से एक फिल्म देखते होंगे, फिल्म नायक देखिए, अनिल कपूर का फिल्म है, ठीक है। तो अनिल कपूर का फिल्म है, उसमें देखिए इंडस्ट्री का जो है मालकिन बहुत घमंडी थी, लेकिन उसका मालिक जो है ये क्या कहते हैं अनिल कपूर, देखिए उस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से तुरंत संभाल दिया। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि इंडिया के लिए अगर कुछ करना है तो यहाँ छोटे लेवल से कुछ करना पड़ेगा। इंडिया अदर कंट्री से आगे जा सकता है। यहाँ के पब्लिक में योग्यता है, खास करके बिहारी में ये योग्यता है, ये काबिलियत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट, अदर कंट्री के पब्लिक में ये योग्यता नहीं है। बस वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं सोचते, लेकिन हम लोग फ्यूचर के लिए सोचते हैं। इसलिए इंडस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है। तो सर अब आपका जो मतलब पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, वो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, तो इसके पीछे का राज सर? यूनिक क्या रहेगा, देखिए हम तो अभी बोले थे कि लखीसराय से ही बिलोंग करते हैं और मेरा एक सपना ही था कि हम कुछ भी करेंगे तो लखीसराय के लिए ही कुछ करेंगे। हम जब यहाँ आए थे, जब लखीसराय में पढ़ाना शुरू किए थे, मेरे पापा बोल रहे थे कि बेटा तोरा से नहीं हो तो पढ़ाई लिखा। हम बोले काहे, क्यों नहीं होगा? लखीसराय का भाषा में हम बोले थे काहे बाबू क्यों नहीं? तो बोले नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हम उसी समय बोल दिए थे कि पापा जो है हम पढ़ा के दिखाएंगे और आपका नाम रोशन करके दिखाएंगे। आप क्या हैं कोई मायने नहीं रखता, आपके कारण आपके गार्जियन का पद कितना ऊंचा हुआ वो एक मायने रखता है। हर एक पब्लिक का, हर एक स्टूडेंट का ये सोच होना चाहिए कि हम उस चीज को हासिल कर लें जिस चीज के कारण मेरे गार्जियन का, जो हमको जन्म दिए हैं, उनका नाम रोशन हो। हम उसी दिन गार्जियन को बोल दिए थे, पापा को कह दिए थे कि हम आपको पढ़ा के दिखाएंगे और आपका नाम रोशन करके दिखाएंगे। तो और आज के डेट में ठीक ठाक पोजीशन में है। अभी तो बोले बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ठीक ठाक पोजीशन में है। कल के दिन जो है मेरे पापा को लोग जो है समाज का लोग भी तिरस्कार करता था। आज के डेट में किसी का हिम्मत नहीं है कि लोग तिरस्कार करें, और ज्यादा इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो सर आपसे स्टूडेंट डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। डरते हैं, देखिए मेरे यहाँ क्या है कि आपको बोले नहीं कि हम थोड़ा लखीसराय के स्टाइल में पढ़ाते हैं। कोई भी चीज को समझाना होता है तो उसका डायलॉग जो है हम लोग का सेट रहता है। तो कोई भी चीज को जैसे विभव ही बताना है या विभवांतर ही एक टॉपिक फिजिक्स का है, जैसे टॉपिक जैसे विभव और विभवांतर हम समझाते हैं। क्या बोले, लेकिन चैनल में हम सीधे बोलते रहे ओकरा लाना हो ससुराल से नहरा तो ओकरा कहबे विभव, उसमें जो किया गया कार्य को विभव कहते हैं। और जब घर में आग लो तो ये खटपट होने के कारण एक रूम से दूसरा रूम में ले जाइएगा, तब जो कार्य होगा विभवांतर कहते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिक, थोड़ा सा हर एक लैंग्वेज का, हर एक टॉपिक का मतलब वो डायलॉग बन चुका है। और उस चीज के माध्यम से देखिए पढ़ाना एक अलग चीज है और समझाना एक अलग चीज है। अभी तो बोले ना कि पढ़ाना सब कोई जानता है, लेकिन समझाना बहुत कम ही लोग जानता है। आज के डेट में यूनिक नहीं रहता तो इतना कॉन्स्टेंट वे में बने हुए हैं इतना साल से, जबकि आज के डेट में बहुत सारे टीचर अफेक्ट कर रहे हैं कि अनिल सर को कैसे मतलब डिमोरलाइज करें, माने कम करें इनके स्टूडेंट को। लेकिन अनिल सर एक ऐसा जड़ है कि कितना हवा पानी आ रहा है उखड़ नहीं रहा है और ना ही उखड़ेंगे। तो हाल फिलहाल में कह रहे हैं कि एक टीचर जो है, देखिए लखीसराय आपका सर विद्युत धारा जो है, अगर किसी और को समझाना हो तो ये समझाइए थोड़ा सा। सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका, क्योंकि विद्युत धारा तो सिंपल सा टॉपिक है
एक सेकंड में जो आवेश जाएगा उसी को विद्युत धारा कहते हैं। हम सीधे कहते हैं कि जैसे वोल्टेज रहता है, जैसे किताबी भाषा में उसको विभवांतर बोलते हैं, और हम लोग जो लखीसराय का भाषा है वोल्टेज बोलते हैं। तो सीधे बोलते हैं कि रे वोल्टेजवा दमी तब जाके करंटा को ढकेल, तो वोल्टेज देंगे तो वो आवेश को ढकेलेगा, और ढकेलेगा तो वही विद्युत धारा हो गया। हम सीधे कह देते हैं वोल्टेज से देते हैं, 2 ठंडा गर्म तार देता है, एक 220 तार, एक 0 वोल्ट का तार। जो अर्थिंग वाला तार होता है 0 वोल्ट, और जो गर्म का तरिया ललका तरिया जो देते हैं, जो समझाते हैं जैसे करके, ललका तरिया बाबू, गर्म का तरिया दमी, और ठंडा तरिया 0 वोल्ट। तो जब तक दोनों का अंतर नहीं हुआ, दोनों गर्म के तरिया 220, तो वो दोनों का अंतर ही नहीं रहेगा, ढकेलने का काम ही नहीं करेगा। जब तक अंतर नहीं रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, अंतर रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। एक गरीबी और एक अमीरी अगर समाज में नहीं रहता तो गरीब आदमी अमीर बनने का सपना नहीं देखता था। आज के डेट में गरीब आदमी जो अमीर आदमी बन रहा है, अमीर आदमी को देखता है और उसके अनुसार वो चलने का कोशिश करता है, और जब मेहनत करता है तो वो भी अमीर बन जाता है। तो यही सब है कि ढकेलने का काम करता है कौन? वोल्टेज। उसी तरह से विद्यार्थी को भी ढकेलने का काम कौन करता है? समाज करता है, हम लोग करते हैं, उनके पेरेंट्स करते हैं, उनको ढकेला जाता है कि हाँ बाबू तुम जो है आगे बढ़ के जो है चमको। वहां से वोल्टेज जब बल्ब को चमका सकता है, तो हम लोग सजीव आदमी हैं, हम लोग बच्चे को क्यों नहीं चमका सकते? बच्चे को चमकाने का काम हम लोग का है, लेकिन बच्चा क्या उसी तरह से चलते रहेगा तब जाके चमकेगा। अब बीच में पिलास से उसको प्रेशर दे दीजिए तार में, तो वो जो वोल्टेज वहां से ढकेल डाल के पिलास से आप वहां बीच में चिपे हुए, तो जो वहां तक नहीं जाएगा तो वहां बल्ब आपका नहीं जलेगा, नहीं चमकेगा। तो हम लोग जो है उस बच्चे को ढकेल देते हैं, पुश करते हैं, गार्जियन बच्चे को पुश करते हैं कि हाँ तुम जाओ आगे चमकने के लिए, और बीच में जहां कुछ औझट आ जाता है तो चमकना बंद हो जाता है। इसलिए किसी को चमकाना है तो उसको ढकेलना ही पड़ेगा, तब जाके चमकेगा। और सर आप गांव समाज के लोग देखते हैं कि लड़की को मतलब अलग नजर से देखते हैं कि ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर पे रहेगी, इसको उतना पढ़ाते नहीं है। तो आपका क्या इस पे कहना है? नहीं, लड़की को तो पढ़ाना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर लड़की पढ़ती है उसका 3 पीढ़ी जो है पढ़ लेता है, समझिए। हाँ, उसका 3 पीढ़ी पढ़ लेता है। पहला तो उसका गार्जियन का समझिए कि उत्थान हो जाता है, उनका गार्जियन का नाम हो जाता है। दूसरा पीढ़ी जो है वो खुद उसका जो बच्ची का जो पीढ़ी है, उसके हस्बैंड का जो पीढ़ी है वो नाम हो जाता है, और फिर आने वाले जनरेशन जो है वो भी आगे 3 जनरेशन उसका प्रभावित होता है। इसलिए लड़की को तो हम यही कहेंगे, जितनी भी बच्चियां हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर समाज को बदलना है तो लड़का पढ़े या नहीं पढ़े, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर पढ़िएगा तो बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाइएगा। आज के डेट में बहुत सारे देखते होंगे तलाक वगैरह हो जाता है, तो उसका कारण यह है कि बच्चे लोग में जानकारी नहीं रहता है कि कैसे हम अपने परिवार को ढालें, कैसे आगे जो है समाज में रहना है। इसलिए बच्ची को पढ़ना बहुत जरूरी है, और अच्छा संस्कार जो है लेना बहुत जरूरी है। कल भी एक सम्मान समारोह में गए थे, कल भी गए थे धनौरी, तो एक बच्ची 467 नंबर लाई थी, और बच्चा भी था जो टॉप में था। लेकिन जो उसका भाषण सुनने में आया तो लड़की लोग इतना फराटेदार बोल रही थी, उससे भी हम अंदाजा लगा लिए कि लड़की जो है पढ़ना लड़की को बहुत जरूरी है। और आज के डेट में हम टेस्ट भी लेते हैं तो देखते हैं क्या कि अगर 10 बच्चा टॉप किया तो 10 में जो है 7 बच्ची लड़की ही रहती है। लड़की आज के डेट में जागरूक हो रही है, और जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब जागरूक होगी तभी कुछ कर पाएगी और कुछ आगे बनेगी, तो उसका 3 पीढ़ी सुधरेगा। इसलिए तीनों पीढ़ी को सुधारने के लिए लड़की को पढ़ना
बहुत ज़रूरी है। उसमें सरकार को भी मैं कहना चाहूँगा कि लड़की लोग के पढ़ाई पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, और गार्जियन को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भेदभाव पुराना ज़माना में किया जाता था कि लड़की को मत पढ़ाइए, लड़की को आगे मत बढ़ाइए, मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़का लड़की दोनों बराबर के हैं हकदार। इसलिए जितना लड़का को आप देते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लड़की को प्रेफरेंस दीजिए पढ़ने के प्रति, कि वो कम से कम बराबरी कर सके और उससे आगे जाने का कोशिश वो करे, और लड़की लोग में एक जज्बा बने कि हाँ हमको कुछ करना है। तो शादी भी बहुत छोटे उम्र में कर देते लड़की को, तो इसमें किस ना, ये गलत बात है। लड़की को आप ग्रेजुएशन कराइए, उसके बाद साल 2 साल और देखिए कि लड़की क्या कर रही है नहीं कर रही, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। शादी ब्याह कम उम्र में करना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो बायो में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए उसके अनुसार भी जो है जब तक फुल्ली मैच्योर नहीं हो, 21 साल नहीं हो, 20 साल नहीं हो लड़की का, तब तक उसका शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। एक गाइडलाइन जो दिया गया है लड़के का 21 साल, लड़की का 18 साल, वो गलत नहीं दिया गया है। इसलिए जो है लड़की का उम्र कम से कम तो 20-21 साल ही होना चाहिए, उसके बाद ही शादी कीजिए तो अच्छा डेवलपमेंट होता है तो आने वाले पीढ़ी का। मतलब गैंग चलाते रहते हैं स्टूडेंट टीचर कि कोचिंग संस्था बंद कर दो, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। नहीं, हमको लखीसराय का समाज का बहुत बड़ा साथ मिला है। हमारे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि हम समाज के लिए ही जीते हैं, और जिस दिन ऐसा कुछ होगा उस दिन हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। क्योंकि हम जिस पर्पस के लिए हैं, अपने लाइफ को हम सेक्रीफाइस किए हुए हैं। कहा तो नहीं कि हमारा बेटा हुआ था तो मम्मी बोले कि जाओ हॉस्पिटल, तो हम बोले कि तुम चल जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमारा क्लास है। हमारा बेटा का पैर टूट गया था, छत से गिर गया था छोटा बेटा, तो उस दिन भी जो है पापा बोले रे जहाँ हॉस्पिटल वजह है, पंकज कुमार लखीसराय के हैं पुरानी बाजार में, तो वाइफ और मम्मी को लेके भेज दिए, एक स्टूडेंट को भेज दिए कि थोड़ा सा जाओ, लेकिन हम नहीं गए। हमारा क्लास खत्म हुआ 11 बजे, तब 12 बजे हम गए। इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता जो है हम कोचिंग लाइन को दिए हैं, और अभी भी हम कहते हैं कि आपको पता भी होगा कि तबीयत भी खराब रहता है, फिर भी हम क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे हम पढ़ावे या नहीं पढ़ावे। अरे 2-4 लाइन पढ़ावे, कम से कम रिवाइज करा दें, कुछ क्वेश्चन को गाइडलाइन उसमें दे दें, लेकिन हम प्रेजेंट हो जाते हैं। वैसा परिस्थिति में ही हम छुट्टी देते हैं कि जब एकदम माने नहीं रहता है हालत जाने का, तब छुट्टी देते हैं। इसलिए वैसा कुछ नहीं आया है, और समाज का लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। लखीसराय का समाज बहुत अच्छा समाज है, और लखीसराय के आदमी भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, गलत के लिए गलत होता है और अच्छा के लिए अच्छा होता है। आज के डेट में बहुत स्टूडेंट का भी हमको योगदान मिला है। हाँ, स्टूडेंट बहुत हमको आज इतना दूर तक लाने में स्टूडेंट का ही योगदान है। हम क्या किए, अपना एक मेहनत करते चल गए, लेकिन स्टूडेंट पढ़ने वाला मिलते चल गया। पढ़ने वाला बच्चा मिलेगा तभी आप मेहनत कीजिएगा। आज के डेट में हमसे बहुत सारा बच्चा, जैसे आप बोले, सही में डरता है इस वजह से कि हम क्लास में क्या है कि मेरे कहना है कि बाबू तुम 40-45 मिनट जो क्लास होता है उस समय बाबू तुम कंसंट्रेट हो अपॉन द पोस्ट, अदरवाइज एनी वन ऑफ यू मे गेट हर्टेड एट एनी मोमेंट। मेरा एक लैंग्वेज है। तो स्टार्टिंग में ही कल के डेट में ही हम एक लड़का को निकाल दिया 11th क्लास का, जबकि नया बैच है, लाखों चक्का एक लड़का आया, देखे बैठा हुआ इनडिसिप्लिन वे में बैठा हुआ था, एक बार समझाया नहीं समझा, दूसरा बार निकाल दिया। पैसा कोई बड़ा चीज नहीं होता, पैसा कमाना एक अलग चीज है। आपका मतलब स्टूडेंट अभी तक सर मतलब किस लेवल तक मतलब पहुंचा हुआ है, सबसे हाई लेवल कोई स्टूडेंट? देखिए, लखीसराय में अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि अच्छा नॉलेज वाले हैं, और यहाँ से बच्चा बहुत आगे तक भी बढ़ा है। हाल फिलहाल में एक स्टूडेंट अमित कुमार, कल के 27 तारीख को उसका शादी था, वो भी अच्छा पोस्ट पे है। 4 साल पहले भी यहीं से IIT सोनू कुमार जो है IIT में 719 रैंक लाया, वो भी मेरे ही कोचिंग का स्टूडेंट है, सुजगढ़ा का लड़का है। जब यहाँ से लखीसराय से लड़का IIT और नीट क्वालिफाई कर सकता है, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ना तो यहाँ टीचर का कमी है और ना तो नॉलेज वाले बच्चे का कमी है। बस कमी क्या है, प्रॉपर गाइडलाइन देने का कमी है। अगर बच्चे को 3-4-10 टीचर मिल के
अगर प्रॉपर गाइडलाइन के साथ अगर पढ़ाना शुरू कर दे तो लखीसराय से जो बच्चे पटना, कोटा, दिल्ली वगैरह जाते हैं वो जाना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। यहाँ के टीचर में बहुत काबिलियत है और यहाँ का बच्चा भी नॉलेज वाला है और उसमें जज्बा रहता है, लेकिन जो है यहाँ का ढंग का सोसाइटी नहीं है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट एपिसोड आने वाला जल्दी, हमारे लखीसराय के और अच्छे अच्छे टीचर को मैं भी बुलाने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी टीचर का वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।